कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अपन, तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। आज ही मुरली बाबा हमको समझाए ट्रस्टीपन। शिव बाबा ट्रस्टी है, हमारे लिए सब कुछ करता है। इंश्योरेंस मैग्नेट है, हमको अपना बनाता है, फिर हमारा सब कुछ इंश्योर करता है और बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए।
वो न्यारा है। दस जून, बाप दादा, सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम दोनों की मत पर चलकर तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। मशहूर है या मशहूर बनाने वाली है, क्या समझते हो? क्या इसका वही अर्थ है जो अर्थ हम समझते हैं, मशहूर माना फेमस? शास्त्रों में जो गाई गई है, भक्ति में जो याद करी गई है, और समाज के रीति रिवाजों में अगर कुछ भी अच्छा और ढंग का है, इस पूरे ड्रामा में, हमारे विस्मृति के पार्ट में, यानी द्वापर से लेके अब तक जो कुछ भी हम अच्छा देखते हैं, ढंग का देखते हैं, वो कहाँ से आया होगा? शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की मत से। अच्छा, शिव बाबा की मत से ज्यादा आया होगा या ब्रह्मा बाबा की मत से ज्यादा आया होगा? एक्यूरेट। ये भी एक पॉइंट है जो अभी तक हमने समझा नहीं है, बस सामने नहीं आया है, इसलिए कि द्वापर से लेकर अब तक जो सबसे ज्यादा हमको चलाती है वो ब्रह्मा की मत है, और सतयुग और त्रेता में जो जीवन मुक्ति के अनुभव में आत्मा रहती है, वो किसकी मत है? वो शिव बाबा की मत है। उजाले में शिव बाबा का साथ है और अंधियारे में ब्रह्मा बाबा का साथ है। तो मत मशहूर है, नहीं है? एक्चुअली उजाला ही इसलिए है क्योंकि शिव बाबा की मत वहाँ है, उनके संस्कार वहाँ है। साकारी दुनिया में फिर साकार के साथ ही साकार के संस्कार की जरूरत है। देवताई दुनिया में निराकार की जो श्रीमत मिली, उसके जो संस्कार मिले, उनकी आवश्यकता है। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मत मशहूर है, मीन्स फेमस तो है सब जगह, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि ये है किसकी। तो जिस सेंस में हम दुनिया में समझते हैं कि प्रधानमंत्री मशहूर हैं, तो प्रधानमंत्री ही मशहूर हैं, लेकिन यहाँ जब शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं और ये मशहूर हैं, तो नहीं है। आप दोनों से जो मिला है वो माल मशहूर है, कि आप दोनों को कोई नहीं जानता। आप जो हो, जैसे हो, वैसे कोई नहीं जानता, और उनको तो कोई जानता ही नहीं। अब प्रत्यक्ष करना है हम बच्चों को। जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स फेमस होते हैं, लेकिन उनका जो सीईओ है या उसको जो बनाने वाला है कंपनी का, उसको कोई नहीं जानते हैं। ये ऐसे है कि ड्रामा ड्रामा बड़ा फेमस है चारों तरफ, लेकिन ड्रामा को बनाने वाले को कोई नहीं जानता। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। अब समटाइम्स यही बाबा मुरलियों में बोल देते हैं कि ब्रह्मा के पास क्या है। आज बाबा कह रहे हैं कि इसकी भी मत है और इसकी मत पर भी तुमको चलना है और अपना कल्याण करना है। तुम ये क्यों सोचते हो कि ये बोल रहा है? यही समझो कि मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें दो सेंस निकल सकते हैं। जिसको देह भान है वो ये समझेगा कि ब्रह्मा की वैल्यू नहीं है, वैल्यू करनी है शिव बाबा की। और आत्माभिमानी दिल से प्यार करने वाला समझेगा कि ब्रह्मा की वैल्यू शिव बाबा जैसी है। जो ये कहे या वो कहे, बात एक ही है।
प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है। जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो यानी आप अनासक्त वृत्ति से जो कुछ भी करते हो, और मतलब आप अनासक्त वृत्ति से कुछ करो तो बात अलग है, आप रहते ही अनासक्त हो। और फिर कोई आपके प्रति जो भी करे वो सब क्या हो जाएगा? उनका। कोई भी ऐसी आत्मा क्या कहेंगे, रूहानी दान पेटी, ये शब्द ज्यादा एक्यूरेट लगता है। आप चलती फिरती शिव भोलेनाथ की भंडारी बन जाएंगे। शिव भोलेनाथ की भंडारी जानते हैं ना, सेंटर्स पे रखी रहती है, यहाँ भी रखी है। उसमें हम सब धन से सहयोग देते हैं शिव बाबा के यज्ञ के लिए, ऐसा लिखा रहता है। तो एक ऐसी आत्मा जो अनासक्त वृत्ति से जीवन जीती है, जो कल भी समझा था, इंद्रियों के भोग नहीं भोगती है, योगी रहती है, योग युक्त रहती है, ऐसी आत्मा के प्रति कोई भी आत्मा कुछ भी करती है तो उस आत्मा का वो उसी तरह से इंश्योर हो जाता है जैसे हम शिव बाबा के लिए करते हैं, और वो इंश्योर हो जाता है। आप चलते फिरते गुल्लक हो, शिव बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी तुम जो दान पुण्य करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, क्योंकि मुझ में बिल्कुल आसक्ति। तो जिसको ड्रामा का कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ भी दिया जाएगा किसी के द्वारा, वो सब क्या हो जाएगा? इंश्योर। तो चलते फिरते सेंटर की जैसे गति है, वैसे अनासक्त वृत्ति से रहने वाली चलती फिरती शिव भोलेनाथ की भंडारी की भी अपनी गति है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। इसकी गति इतनी गुह्य है कि एक आत्मा है जो बैठे बैठे संकल्प कर रही है और हिसाब बना रही है, और एक ऐसी आत्मा है जो बैठी है उसकी याद में, लेकिन उसको किसी ने याद किया तो वास्तव में उसको याद करने से उसके विकर्म कुछ कम हो गए, क्योंकि हम बैठे थे याद में। इसका परिणाम क्या होता? मैं बैठा हूं बाबा की याद में निर्संकल्प अवस्था में, या ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि आप बाबा की याद में ही बैठे हो, आप नॉर्मल अपना जीवन भी जी रहे हो और आप बस जो संकल्प कर रहे हो उसमें आपका देह भान नहीं है, मैं और मेरेपन की पहचान नहीं है, अनासक्त संकल्प है। बाबा के पास ऐसा थोड़े ना क्योंकि स्पेशल जादू की छड़ी है, क्योंकि बाबा अनासक्त है इसीलिए उसकी याद पावन बनाती है। अगर हम आत्माएं अनासक्त वृत्ति में रह के संकल्प करते हैं, वो संकल्प जिनके पीछे पुराने संसार और पुराने संस्कार की पहचान नहीं है, तो कोई भी आत्मा अगर मुझे याद कर रही है तो सेम इफेक्ट काम करेगा जो हम शिव बाबा की याद करते हैं और वहां काम करता है। मास्टर पतित पावनी, वो याद डायरेक्ट तो कर नहीं सकती, लेकिन इनडायरेक्ट उसके विकर्म विनाश हो जाएंगे कुछ परसेंटेज में, जितनी भावना से उसने याद किया होगा। जैसे भक्ति मार्ग में ईश्वर को याद करते हैं तो भले कोई नफरत में भी याद करे लेकिन तो भी होता कल्याण ही है। ऐसी कथाएं भी भक्ति मार्ग में प्रचलित हैं कि भले अनजाने में भी नाम निकल गया नारायण लेकिन कल्याण हो गया, कि बेटे का नाम रख दिया नारायण और बस याद कर लिया और तर गया। तो ये कथाएं भी क्यों बनी? एक
कर्मातीत अवस्था की अभ्यासी आत्मा जादुई होती है, और इसलिए ये लॉ भी है कि कर्मातीत आत्मा ज्यादा टाइम तक सृष्टि पर ठहरती नहीं है, क्योंकि वो जाने अनजाने, अनजाने तो नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी उपस्थिति अनेकों आत्माओं को हल्का कर देती है। हाँ, इसमें भी गहराई है कि कौन से हिसाब किताब इस तरह से शुक्तु नहीं हो सकते। आत्मा ने जो अपने साथ खुद के विकर्म किए होते हैं, 3 तरह के विकर्म है ना, एक आत्मा के अपने साथ, दूसरा प्रकृति से, और संबंध संपर्क से। तो इसमें बाकी के जो 2 हैं, प्रकृति से और संबंध संपर्क से, ये खत्म हो जाएंगे कोई अगर हम अना सकते हैं और किसी भी रूप से हमको याद करता है तो। जैसे भक्ति मार्ग में ईश्वर को याद किया गया अनेक नामों से, लेकिन शुद्ध भावनाएं उस बिंदु तक पहुंचती थी, वैसे ही अभी भले कोई याद करेगा इस नाम रूप को, लेकिन उसकी भावनाएं यदि शुद्ध हैं तो किस तक पहुंचेंगी? निराकार आत्मा तक। और ये आत्मा कनेक्टेड है डायरेक्ट उससे, उसी के जैसी स्टेज में है। आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था में लगभग लगभग गॉड लाइक होती है, और शरीर छोड़ दे तो एकदम इक्वल हो जाती है, जैसे ब्रह्मा बाबा और दादी। ये अहंकार की बात नहीं है, लेकिन ये समानता अनुभव करने की बात है। ऐसी आत्मा जो बंधन बना नहीं रही है, वो बंधन अपने तो तोड़ेगी ही, उसको जो याद करेगा वो दूसरों के भी टूटेंगे। हाँ, फर्क ये याद रखना कि आत्माओं की याद आत्मा के अपने खुद के साथ जो विकर्म उसने किए हैं उसको खत्म नहीं कर सकती, उसके लिए। और इवन हमारे भी नहीं हो सकते। आप अगर ऐसा सोचें कि आप बाबा को याद करो, और बाबा को याद करने से आपके जो अपने साथ हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएंगे, वो भी नहीं होंगे। जब तक आप आत्मा खुद अपनी बीज रूप स्टेज में नहीं आ जाती, वो तब तक नहीं होते। बाकी अशरीरीपन और फरिश्ता स्वरूप, इन सब की याद में आपके जो बाकी के 2 हिसाब किताब है वो चुकतू होते हैं। ये गहराई है। आत्मा के खुद के साथ जो हिसाब किताब है, वो हम ब्राह्मणों के लिए भी उसके लिए क्या चाहिए? ज्वालामुखी योग, बीज रूप स्थिति। और अज्ञानी आत्माओं को भी डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए बाबा अंत में उनके सामने ही प्रत्यक्ष होगा। तो ये बहुत वंडरफुल सेवा है जो आप आत्मा अनेक आत्माओं के लिए कर सकते हो, कि अपने को ऐसा बना लो जो मास्टर पतित पावन बन जाओ। मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, ये जो सेंटेंस है ना, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। कोई मुझे सम्मान दे, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। कोई हमारे लिए कोई वस्तु लाए, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। ये ऐसा नहीं है कोई संकल्प है, ये फीलिंग होती है अपने सदा भरपूर होने की, अपने अविनाशी होने की। देखिए, कोई भी चीज अमर कहो या अविनाशी कहो कब होती है? जब उसमें ना कुछ जोड़ा जा सके और ना कुछ घटाया जा सके। अगर किसी में कुछ जोड़ा जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है, माना उसे कुछ दिया नहीं जा सकता। वो जो है जैसी है अपने आप में भरपूर है। तो मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, बोलो। इस ड्रामा में पार्ट बजाते हुए यही फीलिंग रखना कि हम तुम्हारा लेकर क्या करेंगे। अभी गीत भी कौन सा चला था? सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद, अब क्या किसी से मांगू। सूक्ष्म अंदर भावना में भी ना हो किसी से कुछ मांगने का, जो कि हमेशा रहता है। आत्माएं अभी शूद्र अवस्था का मतलब भी क्या होता है? बेगर। जो बाबा कहते हैं ना हमसे, बेगर टू प्रिंस, तो बेगर माना अंदर कोई ना कोई इच्छा है ही, किसी ना किसी से कुछ मांग जांच है ही। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमको किसी से कुछ नहीं, नहीं होगी, होती ही है, होती ही है। और जब तक किसी से कुछ पाने की इच्छा है तो बेगर वृत्ति हमेशा काम करेगी।
बेगर टू प्रिंस, प्रिंस माना मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि बाबा मिल गया है, इसलिए कि बाबा से मुझे अपना सत्य मिल गया है। ये बहुत अंतर हमको समझना है कि ऐसा नहीं है कि बाबा जैसी जादुई चीज मिल गई है इसलिए ये है, नहीं। बाबा में क्या अच्छा है? शिव बाबा की कोई इच्छा नहीं है, ब्रह्मा की भी इच्छा है, शिव बाबा की कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मा की इच्छा बच्चों में ही निहित है। बच्चों को जैसे पावन बनाना, आत्माओं को, ये उसकी अपनी इच्छा नहीं है, ये ड्रामा अनुसार है। और बाबा बाय डिफॉल्ट जानता है कि हर एक आत्मा है ही पावन, आत्मा का नेचुरल नेचर ही पावनता का है। तो ड्रामा खत्म होते ही हर आत्मा को आना ही उस स्टेज में है। ड्रामा चल रहा है तब तक ये उसके नाटक हैं, जहां ड्रामा खत्म हर आत्मा अपनी जीरो स्टेट में आनी ही है। तो इसलिए शिव बाबा निश्चिंत हैं। शिव बाबा है बिना पचड़े वाला बाप, है पचड़े वाला बाप, क्योंकि उसका जो काम है वो अपने आप नहीं होता, वो करना पड़ता है। और ये मुरलियों में भी हम सबके सामने आया है ना, पचड़े और ये पचड़े वाला है। बाबा करते थे पांडव वन में, 10 उंगलियां ऐसे फैला देते थे और दो दो तीन तीन बच्चे एक एक उंगली पकड़ लेते थे और ऐसे करके बाबा चलते थे और बोलते थे, देखो बच्चे इस ब्रह्मा को कितना पचड़ा है, इस बाप को कितना पचड़ा है। ओम शांति। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह है अंतिम मर्जी व जन्म। सो यहाँ बाप और बच्चा बनने की जो प्रोसेस है वो अलग है। लौकिक दुनिया में क्या है, पैदा हुआ और बच्चा बना। बाबा मुरलियों में भी बोल देते हैं पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ प्रोसेस क्या है, बच्चा उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। एक संकल्प आया माया का, रावण का, अरे लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है। मैं आत्मा ने अंदर से चैतन्यता अपनी यूज की। अपनी चैतन्यता यूज करना माना अपने लिए सोचना, मैं आत्मा तो गर्मी सर्दी से न्यारी हूं, मुझे क्या फर्क, ये मैं बना बाबा का। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। इस संकल्प द्वारा मैं बाप का बना, क्योंकि आत्मा ने अपनी चैतन्यता दिखाई। और शिव बाबा परम चैतन्य है, परम आत्मा माना ही परम चेतना, जो हमेशा अपनी चैतन्यता में ही रहते हैं। इसी को कहते हैं बाबा की कौन सी स्टेज, निजानंद, कि वो हर टाइम अपनी चैतन्यता को यूज किए हुए ही रहते हैं। सदा जागती ज्योति का भी यही मतलब है, जो हर समय अपना अनुभव कर रहा है, हर समय हर समय, इतना कि वो समय से ही परे हो गया है ही, हो गया है भी क्या, है ही। तो शिव बाबा का बच्चा बनना माना अपनी चैतन्यता यूज करना। वरना आप दिन के 24 घंटे में अगर अभी अपना चार्ट चेक करेंगे तो क्या होता है, आप अपनी चैतन्यता यूज करते हो या बस ड्रामा चलाता रहता है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, माना अपने आप संकल्प आ रहे हैं, आप एज ए आत्मा संकल्प कर नहीं रहे हो, संकल्प अपने आप आ रहे हैं, भावनाएं अपने आप इमर्ज हो रही हैं। क्या क्या कहते हो, अपने आप होती हैं या कर रहे होते हो, क्या कहता है चार्ट, ज्यादा क्या होता है, ज्यादा जो पोर्शन है वो देखने में आता है कि ड्रामा अनुसार ही संकल्प आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार ही भावनाएं आ रही हैं। इवन इतनी हम जड़ी भूत अवस्था किसको कहते हैं, कई बार हम बहुत जोर लगा रहे होते हैं कि मुझे फीलिंग आए बाबा के लिए, मुझे फीलिंग आए, और वो इमर्ज नहीं होती। और अभी सामने भूख लग जाए तो भोजन के लिए फीलिंग झट इमर्ज हो जाती है।
कहीं घूमने जा रहे हैं या कोई संबंधी आ जाए, उसके लिए फीलिंग झट इमर्ज हो जाती है ना। अभी कोई कोई की मैं उंगली कटते हुए देख लूं या कोई से सुन लूं कि अरे फलानी जगह ये हो गया, फलाने का ये हो गया, तो तुरंत फीलिंग इमर्ज हो जाती है भय की, चिंता की। बाबा कहता है मौत सामने खड़ा है, फीलिंग इमर्ज नहीं होती है। तो ये है। अब बाबा जब कहता है सामने से मौत सामने खड़ा है, तो उसकी कोई विधि बुद्धि नहीं सोचती। इसको कहते हैं जड़ अवस्था, कि चेतना चैतन्यता ही यूज नहीं कर रही, तो चेतना चैतन्य होते हुए भी क्या हो जाएगी, जड़। कि जो वो है वो बस वही नहीं हो रही है। आत्मा एट द एंड आत्मा ही है, और आत्मा अपना आत्मा होना ही यूज नहीं कर रही। सोचो, आत्मा है पर आत्मा नहीं है। इतनी ज्यादा देहभान उस पे हावी है कि अपनी चैतन्यता वो यूज ही ना करे। ये बिल्कुल ऐसे है कि कूलर हवा ना देवे, पंखा हवा न देवे, गैस आग न जलावे, और आत्मा अपनी चेतना यूज ना करे। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाबा का बनना माना अपनी चैतन्यता को यूज करना। इसी को क्या कह सकते हो, चलते फिरते कर्म योगी अवस्था। कर्म योगी फरिश्ता तो है न्यारापन, कर्म योगी स्टेज है न्यारा और प्यारा एक साथ। फरिश्ता स्टेज या कर्मयोगी स्टेज, ज्यादा बड़ी स्टेज कौन सी है? अजीब सा प्रश्न है कि बड़ी छोटी, बट फिर भी पूछ रहे हैं। फरिश्ता स्टेज और कर्मयोगी स्टेज, क्या समझते हो? कर्मयोगी स्टेज में आना मुश्किल होता है, लेकिन कर्मयोगी स्टेज का परिणाम होती है फरिश्ता की स्टेज। बिना कर्मयोगी बने कोई भी आत्मा फरिश्ता स्टेज में नहीं आ सकती। फरिश्ता माना जिसके पास लाइट की बॉडी है। जिस आत्मा ने बॉडी में रहते हुए अपने को लाइट अनुभव नहीं किया है, वो लाइट की बॉडी में कैसे आएगी? ये तो शायद सुंदर सा स्टेटमेंट भी बन गया ना। जिस आत्मा ने बॉडी में रहते हुए अपनी ही लाइट का अनुभव नहीं किया, वो लाइट की बॉडी में कैसे आएगी? एक एक कर्म में आत्मा ने अपनी लाइट यूज ही नहीं की, अपनी माइट यूज ही नहीं की। ज्ञान की माइट और योग की लाइट उसने यूज ही नहीं की। तो क्या, कहाँ से बनेगा फरिश्ता? कहाँ से? बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, और वो एक एक संकल्प डिसाइड कर रहा है आपका। एक एक भावना डिसाइड कर रही है कि इस समय मैं बाबा का बन रहा हूँ या अनाथ बन रहा हूँ। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जी व जन्म। जीते जी बाप का बनना है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। कैसे? उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। तो कह सकते हैं मत वाला। मत वाला, श्रीमत देने वाला, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। हाँ, और आप कितनी भी कोशिश कर लेना, देह भान अगर बाबा को याद कर रहा है, वो चाहे या ना चाहे, उसका नेचुरल नेचर होगा कि एक्सपेक्ट कर लेना कि बाबा ऐसा हो जाए या ऐसा कर ले। बस क्योंकि वो देहभान ज्ञानी हो जाता है, तो वो बड़ी सफाई से कहता है कि आत्मा को खुद को पता नहीं चलता। लेकिन हम डायरेक्टर को भी डायरेक्शंस दे देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? डायरेक्टर की डायरेक्शंस फिर मुझे समझ में आना बंद हो जाएंगी, अगर डायरेक्टर को डायरेक्शंस देते हो तो।
जिससे सीखना था उसी को सिखाओगे तो फिर सीखोगे किससे? शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे जो कुछ करेंगे राइट। सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। बाबा इतना ड्रामा को याद करते हैं, हमको पीछे से आता है कि हम आपको याद करते हैं, आप ड्रामा को याद करते हो। ड्रामा किसको याद कर रहा है? बाप समान बच्चों को, कि ड्रामा भी हो और बाबा भी हो, दोनों उसको जहां मिल जाए। शिव बाबा ड्रामा में नहीं है और ड्रामा परम धाम में नहीं है, तो कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर बाबा भी समाया हुआ है और ड्रामा में पार्ट भी बजा रहा है, तो वो ऐसे बच्चों को याद कर रहा है। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन हुई सुनाते हैं, नया कोई यह समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन बातों को गंभीर बातों को समझते नहीं, गंभीर बातों को गंभीरता से नहीं समझते। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। हम देखते हैं कि सोने का दाम इतना हो गया है, इसमें इतनी गंभीरता कि बात मत पूछो। बैंक में बैलेंस नहीं है कि ले लेने के, सोने का रेट इतना चल रहा है। मौत सामने खड़ा है, हाँ मौत सामने खड़ा है। विनाश, बाप आया है ले जाने, हाँ बाप आया है ले जाने, अले बाप। वो बहुत एक चाइल्डिश रूप से मुरली सुनना। हमको गंभीरता से हमेशा कौन याद आती है? गंभीरता माना कौन? मम्मा। गंभीरता की देवी भी अगर बोले, दादी कहती गंभीरता, वो पीछे से आ रहा था, गंभीरता, मम्मा की गंभीरता। मुरली और लेटर दोनों सामने हैं। ब्रह्मा का लेटर है और शिव बाबा की मुरली है। मम्मा किसको चुनेगी? क्योंकि लेटर का भी जो जवाब देना है वो कहाँ से आएगा? मुरली से। गंभीरता, हमको भी कई बार चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर मुरली के लिए वो गंभीरता है जो होनी चाहिए। गंभीरता, मुरली है। नया कोई ये समझ ना सके, गंभीर बातों को समझते नहीं, 35-40 वर्ष से रहते हैं। बाबा जो इतना आप देखते हो ना, अब ये 25-30, कभी 10, कभी 35-40, ये सामने कोई बैठा होता है जो इस ड्यूरेशन में चल रहा होता है और बाबा उसी ड्यूरेशन को कोट करते हैं। ये बस नाम नहीं लेते, लेकिन बस नाम ही नहीं लेते हैं, बाकी इशारा सब दे देते हैं। वंडर है ना, नाम रूप से न्यारा बनाने वाला नाम नहीं ले सकता। बाबा तो रोज नया सुनाते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। रात को 2 बजे, उसको अमृत वेला नहीं कह रहे हैं बाबा। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। अब आप दादियों के हाथ भी देखो, उन्होंने कितनी की कॉपियां, आप क्या सोच रहे हैं प्रिंटर से निकलती? कराची में 36 to 50 के टाइम में हाथ से कॉपीज बनती थी, हाथ से। तो अनेकों आत्माओं का जो पढ़ के भाग्य बनने वाला है वो साइक्लो स्टाइल, वो ऐसे ऐसे करके फिर यूं साइड में उसको करते थे, ऐसे चलाते थे। लेकिन यज्ञ में तो ये भी नहीं था। हाथ से यज्ञवत्स बैठते थे, दादियां यज्ञवत्स भी क्या कहें, आदि रत्न बैठते थे और वो बनाते थे।
क्या हमने ऐसा पार्ट बजाया है कि मुरली कभी इतनी बैठ के लिखी हो? अरे भाई, एक पेज तो लिखो भाई, तो आप काम ना सकते, एक पेज तो लिख रहे हैं। ये आप सोच, क्योंकि इसकी अपनी गुह्य गति है। यही हाथ फिर एक टाइम पे जाके संसार के लिए वेद शास्त्र लिखेंगे, जिन हाथों ने मुरलियां लिखी हैं। कोई पाणिनि बनेगा, कोई चरक बनेगा, कोई सुश्रुत बनेगा, कोई व्यास बनेगा। जिन्होंने इतना लिखा है वो तब भी लिखेंगे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। पता नहीं कौन, कोई तो करता होगा। बाबा ऐसे कह रहे हैं। अरे भाई, मुरली के पेज पे जो है थोड़ी रख रख के दी है। अच्छा, ऊपर वाले की दुआ से अभी तक हमने देखा नहीं है ऐसा, बट होता होगा निश्चित रूप से। तो बाकी कहेंगे कि गुह्यता अगर समझी जाए, मुरली पढ़ के फेंक देना बिना भावनाओं के, अखबार की तरह मुरली पढ़ के रख देना भी इक्वल है मुरली फेंक देना। बृहस्पतिवार को बाबा की फोटो पे माला चढ़ाना, लेकिन बाबा के प्रति भावनाएं न होना, फेंक देना ही है। आप बाबा के सामने दिल से कह रहे हैं कि आप ईंट ला के रख देना, लेकिन बस दिल से रखना, तो वो बाबा के लिए कमल। लेकिन आप फूल की बड़ी बड़ी महंगी महंगी मालाएं, वो देखते हैं कि वो भोग बहुत बहुत डेकोरेट किया जाता है फूल से, ऐसे ऐसे करके पंखड़ी निकल रही हैं, दो दो मालाएं, बट बाबा को वो पसंद नहीं है। प्रकृति पति को प्रकृति की वस्तुएं चढ़ाने से क्या लाभ? जो उसी ने बनाया है, जो उसी की रचना है, वो उसको अर्पण करने का सेंस नहीं बनता है। हमको एक सीन नहीं भूलता है अव्यक्त बाप दादा का। उसमें 95 की शायद मुरली है, हो सकता है कुछ गलत हो। अव्यक्त बाप दादा आए हैं, ओम शांति भवन को स्वर्ग की तरह सजाया है। बाबा ने देखा है, अच्छा, स्वर्ग की तरह सजाया है, बाबा तक ये नहीं पहुंचता है, लेकिन आपका जो प्यार है वो बाबा तक पहुंचता है। बाकी स्वर्ग की तरह सजाया है ना, बाबा स्वर्ग में नहीं आएगा। ये इतना पैराग्राफ बाबा ने बोला है। तो क्या वो करेगा, लेके चढ़ावा। ये हमारे अंदर की भक्ति, कितने सूक्ष्म संस्कार हैं जो फूट फूट के बाहर निकलते हैं। नहीं है आवश्यकता कुछ भी ऐसा करने की जो दिखावा हो यज्ञ में, कुछ भी। यही तो मार्ग था जहाँ सब कुछ सच्चाई से करना था। यहाँ एक ड्रग ऐसी बन गई, हम जो भी करते हो भक्ति मार्ग में तरह से एकदम ज्ञान को हमेशा सेपरेट रखना था भक्ति से। और भक्ति ज्ञान में ऐसी चीजें कोई भी करना जो भक्ति को रिजेंबल करती हैं, वो ठीक नहीं है। उस रथ ने कभी साकार में रहते हुए नहीं पहनी। एक्सेप्शन था, मम्मा ने एक बार माला पहनाई थी, वो भी शिव बाबा को, और वो भी केवल सिंबॉलिक था। एक ही बार हुआ था बस। उसके अलावा आप कभी भी किसी भी चित्र में ब्रह्मा के गले में माला नहीं देखेंगे। तो तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। फीलिंग से ना पढ़ना, बिना समझ के मुरली पढ़ना, अर्थात मुरली फेंक देना। बड़ा कठोर लग रहा है ये पढ़ने में भी कि मुरली फेंक देते हो। नहीं तो वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए। कह कैसे रहेंगे हमेशा के लिए? खुद ही कहते हैं कि मुरली भी नहीं रहेगी, और क्या कह रहे हैं? हमेशा के लिए। माना दिल में रख लेनी चाहिए। जरूर कागज से कुछ ऊपर की बात है, कुछ गंभीरता की बात है, परंतु नहीं जानते हैं कि सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर यह जो कुछ चल रहा है
कल्प बाद भी होगा। फिर से बाबा आएगा, फिर से 7 दिन के चित्र बनेंगे, फिर से मुरलियां छपेंगी, फिर से वो सब कुछ होगा और फिर से दब जाएंगी। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा। अकर्ता होके कर्म करना, अनासक्त होके कर्म करना, और वहां माया भी नहीं होती। इस चीज के ऊपर कभी चिंतन करना कि हम आत्माएं तो भूल जाती हैं ड्रामा को, इसलिए ड्रामा रिपीट होता है तो हम इसको एंजॉय करते हैं, राइट? याद है किसी को ड्रामा में क्या होने वाला है आगे? कोई को याद है पिछले कल्प का? नहीं याद ना? शिव बाबा तो जानते हैं ना। अनंत बार ड्रामा रिपीट हुआ है और हर बार शिव बाबा को पता है कि क्या होना है, और इस समय तो ब्रह्मा आत्मा भी उसी स्टेज में है कि उनको पता है क्या होना है। फिर ये आत्माएं ड्रामा को एंजॉय कैसे करती हैं जबकि लिटरली एक एक सेकंड का पता है? तो ये आत्माएं, जैसे हम तो ड्रामा में सीन जो चेंज हो रहे हैं उनको एंजॉय करते हैं कि अब पलटा, फिर अब बदला, फिर अब बदला, क्योंकि हर सीन नथिंग न्यू और एवरीथिंग न्यू दोनों है। कि एक तो बना बनाया बन रहा है, हमको मालूम नहीं होता तो हम उसको एंजॉय करते हैं। बाबा को तो पता है एक एक सीन का, तो शिव बाबा कैसे एंजॉय करते हैं, बाप दादा कैसे एंजॉय करते हैं ड्रामा को? उनके लिए ड्रामा में ऐसा क्या है जो वो भी देखते हैं? हमारे लिए क्या है ये हम जानते हैं, उन दोनों के लिए ऐसा क्या है? यस, हमारे लिए सीन्स हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं। बाबा सीन्स में बच्चों की भावनाएं क्या हैं उसको एंजॉय करते हैं। ड्रामा किसने बनाया है? किसने बनाया है? बाबा बच्चे किसने बनाए हैं? नहीं बनाए। बच्चे मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं। बच्चे यानी आत्माएं अनादिकाल से हैं, परमात्मा भी अनादिकाल से है। नहीं, वो बाबा कहते हैं नॉर्मल मुरलियों में कि ड्रामा बना बनाया है, लेकिन अनादि ड्रामा या मम्मा से जो बातचीत हुई है, या बाबा जब पर्सनली अपनों के बीच में होते हैं जहां बाबा को डर नहीं लगता, परमात्मा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, आयरोनिकली कह रहे हैं, तब परमात्मा सत्य कहता है और तब वो बताता है कि हाँ मैंने बनाया है। तो वो तो उसने बनाया है तो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसने किसको नहीं बनाया है? और क्या नहीं बनाई है बच्चों की? भावनाएं। तो जैसे बच्चों के लिए ड्रामा नया नवेला होता है, बाबा के लिए बच्चों की जो भावनाएं ड्रामा में होते हुए बच्चे उसके लिए अपने अंदर से लाते हैं, वो बाबा एंजॉय करता है। बाबा को बाप दादा नहीं, तो बाबा को तो ये सी मालूम होना चाहिए, हुआ पहले से ही, वो रिपीट होता है ड्रामा। भावनाएं क्या होंगी, क्या वो भी सी मालूम सी सी होंगी। सी यहाँ हमको समझना होगा, सब्जी रोज बनती है लेकिन ताजी और बासी में अंतर होता है। संकल्प कार्बन कॉपी की तरह है, वो हर बार सेम आ रहे हैं, पर सी क्या हो रहा है, पिछले ड्रामा से इस ड्रामा में रिपीट क्या हो रहा है? संकल्प, भावनाएं हर बार ड्रामा नई इमर्ज करती है, भले सेम इमर्ज करेगी लेकिन नई। पुराने ड्रामा से भावनाएं रिपीट नहीं हो रही हैं। मैं मालूम है तो भी आएगा, एक हफ्ता पहले पनीर बना के खाया, वही कहता है पता है। डेफिनेटली देखो, आपको पता है कि पिछली बार जो मैंने पनीर खाया था, पनीर का स्वाद तो नहीं बदलने वाला है, सेम टेस्ट आएगा, लेकिन इस बार रिपीट करने का दिल क्यों करता है? अच्छा लगा था पिछली बार। उस सोच की वजह से नहीं कि इसका स्वाद ऐसा होता है, लेकिन खा के जो फीलिंग आई ना, वो फीलिंग दोबारा महसूस करने के लिए आप सेम सब्जी को दोबारा खाते हो।
वरना क्या होता कि रसगुल्ला मैंने एक बार खा लिया, अब उसकी कभी इच्छा ही नहीं होती खाने की, क्योंकि एक बार खा लिया। लेकिन वो भावना जो मैंने रसगुल्ला खाते टाइम अनुभव की, वो अब मुझे दोबारा अनुभव करनी है। तो रसगुल्ला सेम है, शब्द रसगुल्ला सेम है, संकल्प सेम है, लेकिन भावना आत्मा के अंदर से नई निकली। भले सेम टू सेम कल पहले मुआफिक निकलेगी, लेकिन नई निकलेगी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पुराने टाइम में जो पिक्चर वाला होता था ना, रील घुमाते थे और उस पे लाइट पड़ती थी, प्रोजेक्टर। तो रील पुराने कल्प की है, संकल्प पुराने कल्प के हैं, लेकिन वो लाइट यानी जो भावना है वो नई है। वो नहीं है कि पिछले कल्प वाली फिर से आ रही है, नहीं, वो नई है। क्योंकि आत्मा अनंत है, उसके अंदर भावनाएं अनंत रूप से भरी हुई है। तो ये नहीं होता है, सतयुग से लेकर के अब तक मैंने जितनी भावनाएं भी इस ड्रामा में डाली हैं, विनाश काल का मतलब है वो सारा कुछ समेट के आत्मा को अब वापस घर जाना है। दोबारा जब आत्मा उतरेगी, वही भावनाओं को वो फिर से रिलीज करना शुरू करेगी। संकल्प की स्क्रिप्ट पुराने कल्प से रिपीट होगी, लेकिन अब भावनाएं उसमें इस कल्प आत्मा फिर से नहीं डालेगी। इसको वो क्रोशेट बोलते हैं। फ्रेम आते हैं कपड़े के गोल गोल, उसमें बुनाई करी जाती है कपड़े की, उसमें चिड़िया, हंस, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं लकड़ी के फ्रेम में कपड़े को फंसा के। तो कपड़ा सेम है, डिजाइन सेम है, लेकिन हर बार आत्मा जो भावनाओं के धागे डाल रही है वो नए हैं। जब कोई भी एक चित्र बन के पूरा हो जाता है, वो धागे आत्मा वापस समेट लेती है, घर को चली जाती है, फिर वो धागे वापस से लेके आती है, सेम चित्र बनाती है लेकिन नया बनाती है। और भावनाएं ड्रामा से लेके नहीं आती आत्मा, भावनाएं कहाँ से लेके आती है? घर से। घर की चीजों को ड्रामा में इन्वेस्ट करना, यही होता है पार्ट बजाना। अभी कुछ दिन पहले भी समझा था ना कि पार्ट चलना अलग चीज होती है और पार्ट बजाना अलग चीज होती है। आज भी जो कह रहे थे कि चेतना अपनी चैतन्यता यूज करे, तो चैतन्यता यूज करना माना पार्ट बजाना, और चेतना का संकल्पों के अनुसार बस चलते चले जाना, वो है पार्ट चल रहा है। कि खाना खाने का टाइम आया तो खाना खा लिया, है ना, मुरली सुनने का टाइम आया तो मुरली सुन ली, सोने का टाइम आया तो सो गई। ये एक रोबोट है, लेकिन भोजन खा रहे हैं, लेकिन आत्मा अनुभव कर रही है अपने सत्य को। तो ये हो गया पार्ट, रियल पार्ट बजाना, रियल ड्रामा में पार्ट प्ले करना। अंतर पड़ जाता है, बहुत अंतर पड़ जाता है। वो रोबोट के मुआफिक हैं, जो आ रहा है वो देख रहे हैं बस। हम जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। वो एक्टर हैं कठपुतली मुआफिक, हम एक्टर हैं रियल एक्टिंग के साथ। उन एक्टर्स को मालूम ही नहीं होता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। अंतर है उनमें और हमारे में। वहां माया भी नहीं होती, बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसको खाना ही खराब कर देते, कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते। बाबा तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, मैं तो वर्षे में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। देखिए, याद रखिएगा, जिसमें हमारी आसक्ति होती है वो हमें खींचता है, जिसमें हमारी आसक्ति होती है वो चीज हमें खींचती है। ये सिंपल बात है ना। शिव बाबा को किसने खींचा? ब्रह्मा ने, नंबर 1 बच्चे ने।
शिव बाबा टॉप मोस्ट है, तो उसको खींच भी कौन सकता है? जो ड्रामा में टॉप मोस्ट है, ब्रह्मा। लेकिन जैसे बाबा ने हमसे कहा कि ब्रह्मा से प्यार भी लौकिकता के बंधन तोड़वा देगा, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा से प्यार करोगे तो तुम बंधोगे। शिव बाबा की भी सेम कंडीशन है कि ब्रह्मा भले है ड्रामा में, लेकिन ब्रह्मा से प्यार शिव बाबा को आसक्त नहीं बनाता है। क्या कंडीशन है? शिव बाबा जब हमसे प्यार करता है तो हम क्या उम्मीद करते हैं? बाबा आप यहाँ आ जाओ। लेकिन शिव बाबा शिव बाबा जब हमसे प्यार करता है तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि बाबा आ जाओ। शिव बाबा जब ब्रह्मा से प्यार करते हैं तो ब्रह्मा क्या चाहता है? ले चलो, ले चलो। ये नहीं कि आप आ जाओ, इवन आप आ भी जाओ तो किस लिए? ले जाने के लिए। हम बाबा को चाहते हैं कि बाबा आ जाए और यहाँ सब कुछ क्या कर दे? ठीक कर दे, जो यहाँ पार्ट थोड़ा अच्छे से चले। और ब्रह्मा क्या चाहते हैं? ले चलो, ले चलो। इसलिए ब्रह्मा से शिव बाबा का जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो शिव बाबा को फंसाता नहीं है, लेकिन और ही उसके पतित पावन होने के कर्तव्य में ले आता है। लेकिन हमसे बाबा वैसा प्यार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम ट्रस्टी नहीं हैं, हम टेस्टी हैं। हम ड्रामा में टेस्ट लेते हैं, ट्रस्टी नहीं है। तो ये डिफरेंस है कि क्यों शिव बाबा ब्रह्मा से ही इतना प्यार करते हैं, मम्मा से ही इतना प्यार करते हैं। नंबर 1, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। ब्रह्मात्मा क्या कह रही है? मैंने सब कर लिया। और मम्मा क्या कहेगी? मैंने सब इंश्योर नहीं किया, मैं ही इंश्योर हो गई। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसके दाता ऐसे वाले, ऐसे वाले देने वाले। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसा वह पहला पहला पुर वह पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। उनके पास तो रमेश भाई याद आए पीछे से, मम्मा का ऑपरेशन होना है हॉस्पिटल में, और वहां पर लिखना था कि इनका जो पेशेंट है, इनका कुल बैंक बैलेंस, इनकी कुल संपत्ति कितनी है। तो उतनी उनकी विडंबना उनके अंदर थी कि वो जानते हैं कि ये कौन है, समग्र सृष्टि की ये मालकिन होने वाली हैं, अभी भी स्वयं पार्वती हैं, यज्ञ माता हैं, लेकिन इनके पास बैंक बैलेंस 0 है। कैसे लिख दूं मैं, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है उनकी। तो वो बड़े उस समय द्वंद में चले गए थे कि क्या करूं। अच्छा, 0 कैसे लिखूं? इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा ने अपना सब कुछ दिया, स्थूल रूप से बाबा बात कर रहे हैं, मम्मा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी पहले कौन है? तो मम्मा ने कुछ तो ऐसा दिया है ना, फ्री में तो बाबा कुछ देता नहीं।
तो ऐसा क्या दिया मम्मा ने? कहा ना कि बाबा ने दिया, मम्मा खुद ही हो गई। गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो ऐसा क्या दिया मम्मा ने? हमको घटनाएं याद रहती हैं मम्मा की। बाबा ने कहा है तो खिला रही हूँ, बाबा मना कर देगा तो नहीं करूंगी। मम्मा को पूरे यज्ञ में देखा गया कि मम्मा ने कभी इस बात की केयर नहीं करी कि बच्चे क्या सोचेंगे मेरे इस कर्म से। मम्मा का फोकस हमेशा रहता था शिव बाबा, शिव बाबा, और विशेष शिव बाबा। ब्रह्मा के डायरेक्शंस को मम्मा फॉलो करती थी पार्ट में, लेकिन वो आत्मा खुद हमेशा शिव बाबा के डायरेक्शंस पर रही, जब तक उसने यज्ञ माता के रूप से पार्ट बजाया। जो कहा है बार बार कि वो सबसे पहले शिव पुत्री है, फिर ब्रह्मा पुत्री है, सबसे पहले वो शिव बाबा की बच्ची है। हर चीज में शिव बाबा। मम्मा नमक कम है, शिव बाबा ने इसको ऐसे स्वीकार किया है। बाप दादा नहीं कहा, बाबा नहीं कहा, शिव बाबा ने इसको ऐसे स्वीकार किया है। सर्विस मम्मा बोर्ड देखा, शिव बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा आप ही टच करेगा। शिव बाबा हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मम्मा बाबा की उंगली झूठी है। अरे तुम उंगली देख रही हो, तुम ये नहीं देख रही कि हाथ किसका है। तो किसका में है निहित है कि वो शिव बाबा का हाथ है, ब्रह्मा का नहीं। वो शिव बाबा का हाथ है, तुम उसमें झूठा सच्चा देख रही हो। तो शिव बाबा पे जो मम्मा का विशेष फोकस रहा ना हमेशा, इसने मम्मा को नंबर 1 बनाया। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। कम तो नहीं हो कहीं से। यह तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबको तो हो नहीं, सबका तो हो नहीं सकता, और सब इसका यूज भी नहीं कर सकते। हो तो जाए, लेकिन जिनका है वो भी इसका फायदा उठा नहीं पाते। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वह पढ़ रहे, लेकिन पढ़ने में भी आप देखिए, नोटिस कीजिए, एक बच्चा है वो रीडिंग करेगा, पृथ्वी एक गोला है, इस सौर मंडल में 8 गोले हैं, ये 8 गोले सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक रीडिंग ये होती है। आपने कभी पीएम मोदी को सुना ही होगा, स्पीच देते हैं, कितनी भावनाएं वो डाल के बोलते हैं। भाइयों और बहनों, वो एक फीलिंग के साथ है, वो देख के, भले वो शायद कोई से पढ़ते हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको देख के हमेशा लगेगा कि अपने आप से बोल रहे हैं। और एक आप अन्य नेताओं को देखेंगे तो वो देख के पता चलता है कि कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं। रियल पार्ट और पार्ट अनुसार चलने में यही अंतर है। और निकलना और बस एक्ट कर देना बिना भावना के, अंतर पड़ता है। तो जब यहाँ बाबा कहे ना कि अति दुर्लभ जन्म सबका हो नहीं सकता, तो ब्राह्मण सब बने हैं, पर ब्राह्मणत्व सबके पास नहीं आया है। बीकेस बहुत हैं, पर ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण माना जो संगम युगी भावनाओं के साथ पाठ बजाए। द्वापर में भक्ति की भावनाएं रही, कलयुग में विकारी भावनाएं रही, लेकिन संगम युग में पावन भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, क्या वो मेरे अंदर हैं? मुरली को महसूस करना, मुरली की खींच वो इतनी होती है कि मुरली और योग की खींच मेरी नींद की वृत्ति, भूख की वृत्ति, प्यास की वृत्ति, इन सब के ऊपर हावी हो जाती है। जैसे लौकिकता में एक माता का मोह उसके बच्चे के प्रति ओवर पावर कर देता है, उसकी बीमारी को, उसकी भूख प्यास सबको, वैसे ही
ज्ञान मार्ग में जब मुरली सामने हो या जब बाबा सामने हो तो भूख प्यास नींद सुख चैन आराम सबकी जो भावना है भासना है वो सब मिट जाए। जो दादियों के अंदर हमने विशेष देखा, तपती धूप में भी हैं तो चिलचिलाते जाड़े में भी हैं, लेकिन फर्क नहीं है। बाबा के प्यार की मदहोशी ऐसी है कि अपने शरीर की भी जो सेंसेशंस हैं वो आत्मा तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आत्मा इतना ज्यादा बाबा में मगन है कि बॉडी के सिग्नल आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि अरे हमको ठंड गर्मी भूख ना, बाबा इतना ज्यादा हावी है। जिसको बोलते हैं ना परवशरे ध्यान कहाँ है, कि खून निकल रहा है और किसी से बात करने में इतने मगन है जो पता ही नहीं चल रहा। ऐसी मदहोशी है बाबा की कि परिस्थितियां बदल गई हैं, मौसम बदल गया है, सब चेंज हो गया है, लेकिन बॉडी सिग्नल पहुंचा ही नहीं पा रही कि अरे तुम्हारे शरीर का थोड़ा ध्यान रखो, पहुंच ही नहीं रहा। हाँ, आपने देखा है भाग्य विधाता में जगदीश भाई तो खैर अति ही हैं इस चीज में। बाबा को गुरु बना जी हाँ, मम्मा लास्ट स्टेज में भी मूवी में भी आता है ना कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का अंतिम दिन कितना दुखदाई होता है। हमने देखा है प्रैक्टिकल में, पार्ट चीखते चिल्लाते हैं, हिलते डुलते हैं, एक अंग हिलाने में भी उनको भयानक पीड़ा होती है। और ऐसे में भी मम्मा का चेहरा एकदम शक्तिशाली, ममतामयी दृष्टि। 150 पार्ट इतनी पीड़ा हुई तो ट्रेन से जा कैंसर की पीड़ा सहन ना हुई। कैंसर एक एक सेल को दुखा देता है, आपकी एक एक रग आपकी दुखती है, इतना भयानक वो होता है। और वो भी लास्ट डे, और 150 के करीब भाई बहने हैं। और उस समय ऐसा नहीं होता था आज की तरह, जैसे आज मधुबन में आप सौगात लेते हो तो बस लाइन की तरह। लिटरली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट कम से कम एक एक दृष्टि लेगा। शायद कुछ तो ऐसा था कि शायद दोपहर से या सुबह से वो स्टार्ट हुआ था, सुबह की मुरली के बाद 8 या 9 बजे से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और दोपहर हो गई थी वो पूरा होते होते। जैसे मम्मा और दादी ज्यादा 4 जन्म तक मतलब कभी ऐसा कौन सा उनका वो रहा होगा कि वो कैंसर नहीं, ये प्रश्न आता है, इसका उत्तर देंगे उचित समय में, अभी या तो या किसी दिन देंगे। बाकी 4-4 5-5 मिनट दृष्टि देना, नॉर्मली भी आप 1 मिनट से ज्यादा किसी से दृष्टि दे नहीं सकते। दृष्टि देना तो छोड़ो, दृष्टि देने की एक्टिंग भी नहीं कर सकते। दृष्टि देना तो फिर और बड़ी बात हो जाती है, लेकिन दिखावा भी दृष्टि देने का ज्यादा कर नहीं सकते। और 4-5 मिनट तक किसी को दृष्टि देना, अंगूर देना, हालांकि मम्मा का कोई ध्यान नहीं होगा अंगूर देने में, मम्मा का पूरा फोकस दृष्टि देने में होगा। बाकी अंगूर दिलाने का काम तो बाप दादा खुद कर रहे थे। तो हाँ, कोई और थाम भी नहीं सकता था, बाबा ने हाथ लगाया था ऐसे, और ऐसे कोई एक अंगूर रखता था, फिर बाबा मम्मा का हाथ लेके पलटवाते थे। तो हुजूर क्या कहते हैं, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, वो प्रैक्टिकल पार्ट देख सकते हैं कि एकदम गुलाम की तरह से। विश्व महाराजन विश्व महारानी का पार्ट प्रैक्टिकल में आप यहाँ देख सकते हो, बच्चों की पालना करते हुए। क्या वो सीन रहा होगा, हाँ अभी भी आंखों के सामने आ रहा है आप सबके, कितना वंडरफुल वो सीन रहा होगा। खैर यहाँ तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन आने वाली दुनिया में ये वाली टोली लेनी है। अभी जमुना बहन थी, तब जमुना किनारे लेनी है। तो ये तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन है। मम्मा बाबा की पालना पता है इतनी बेस्ट क्यों है? हमको अगर 10 या 20 लोगों को भी टोली देनी है ना, तो हमारा क्या रहता है, पहले में तो बहुत फीलिंग रहेगी, लेकिन जहाँ 4-5 को दे देते हैं उसके बाद वो भावना अपने आप फिर वो पार्ट बजना शुरू हो जाता है।
पार्ट बजाना बंद कर देते हैं। भावना ही गई। आप भोजन भी खाते हैं ना रोज में, तो आप चेक कीजिएगा कि पहला निवाला जब ले रहे हैं तो आप वहां पार्ट बजा रहे होते हैं, लेकिन जहां 4-5 निवाले हुए वहां पार्ट बजाना बंद हो जाता है, पार्ट बजना शुरू हो जाता है, फीलिंग खत्म हो जाती है, फिर बस आप ठूस रहे हैं। लेकिन 150 बच्चे, चाहे मम्मा हो चाहे बाबा हो, टोली खिला रहे हैं और एक एक के लिए उतनी ही फीलिंग है जितनी पहले वाले के लिए थी। तो ये कोई सहज बात नहीं होती है। भावनाएं, इतना भावनाओं का सागर, हम तो सूख जाएं, हम तो 1-2 में ही सूख जाएं। तो ये कई बार हो सकता है पहले से ही सूखे हुए हैं, बस पार्ट ही चल रहा होता है, लेकिन ये सहज नहीं होता है। इतनी भावनाएं एक एक के लिए लाना कि वो भावनाएं उसके अंदर अमर हो जाएं, उसको महसूस हो जाए वो फीलिंग्स, सहज नहीं होता। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। और जब बाबा ने यहाँ बोला ना गरीब के घर की थी, तो मुझे शिव बाबा ही दिखाई दिए। गरीब निवास है तो गरीब के घर की थी, माना शिव बाबा के परम धाम की थी, गरीब के घर की थी। उसको लो तो परम धाम वाला गरीब, गरीब भी नहीं कह सकते शिव बाबा को, कुछ भी नहीं है। और दूसरा आप अगर नोटिस करो शिव ब्रह्मा को, तो झोंपड़ी है, तो ये भी गरीब वो भी गरीब, गरीब के घर की थी। गरीब के घर की थी। आप सब किसके घर के हो? गरीब के घर के हो। क्या है, वंडर है ना ज्ञान का भी ये, कि कहाँ एक टाइम पे चाहते थे कि हम अमीर हों और अभी क्या कहलाना पसंद करते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। तो ये याद रह जाएगा, मम्मा गरीब के घर की थी, मम्मा की विशेषताएं। गंभीर, गंभीरता की देवी, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया। बहुत कई सारी चीजें हैं जो आप मम्मा से खैर समझ सकते हो। जैसे एक आज आपने ये समझा कि भावनात्मक रूप से पार्ट बजाना, कि एक एक बच्चा सामने आ रहा है तो वो फीलिंग है एक एक के लिए, एक एक के लिए फीलिंग है। हम में नहीं है इतनी भावनाएं जो हम 3-4 को भी दे सके। और मम्मा, लेकिन एक तो ये विशेषता रही, दूसरा फिर कहते हैं कि मम्मा को कभी भी, एक तो होता है लोक लाज पुराने संसार की, वो तो मजाक था मम्मा के लिए, ना के बराबर है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अलौकिक लोक लाज से भी मम्मा न्यारी रही, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जैसे ब्रह्मा बाप को भी हमेशा ये रहा कि बच्चों को कैसा लगेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मेलिटीज ब्रह्मा बाप भी करते थे बच्चों की खातिर, उसमें उसका अपना कोई रोल नहीं है, लेकिन ब्रह्मा भी करते थे। मम्मा ने वो भी नहीं किया कि इनको कैसा लगेगा। कोई भी बात ऐसी होती थी ना जो ब्रह्मा बाबा नहीं समझते हैं ठीक कि मुझे कहना चाहिए, क्योंकि उनकी इमेज कहीं ना कहीं प्यार प्यार वाली थी, तो कठोर बात अगर किसी से कहनी है, मम्मा उनको जाके बोलो। और ज्ञान की देवी है, उसको ऐसा तो नहीं है कि समझ में ना आता हो कुछ कि कर क्या रहे हैं, तो भी एक संशय का संकल्प ना आना कि बुरा जब बनना होता है तो मुझे आगे ना, जी बाबा, नहीं हाँ जी बाबा, ओके। बहन को जाके बता रही है 11 दिन बाद तुम्हारा शरीर छूटेगा। गंभीरता की देवी, सत्यता की देवी, यहाँ छूटेगा तो छूटेगा। ब्रह्मा की इधर क्या वो हो रही है स्थिति, बाबा से देखा नहीं जा रहा है, मम्मा देख रही है, पर गौरी भी हूं तो काली भी हूं। तो ये वंडरफुल स्टेज है मम्मा की, कि अलौकिकता की भी लोक लाज से मम्मा सदा न्यारी रही। उस केस में भी आप देखो, मम्मा चाहती तो ये कह सकती थी कि अरे नहीं, मैं मम्मा हूं ना, मैं खिलाऊंगी तुमको। नहीं, शिव बाबा ने कहा है इसलिए खिला रही हूँ, जिस दिन बाबा मना कर देगा नहीं खिला। कोई अंदर वो नहीं है कि अरे ये क्या सोचेगी, है ना। मुरली सुनने जा रहे हैं सब बच्चे, अरे ब्रह्मा बाबा क्या सोचेंगे, मैं मुरली सुनने नहीं जा रही। नहीं, शिव बाबा जानता है, बाप दादा जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी भावनाएं क्या हैं। तो उसको किसी के भी, क्या कहते हैं उसको,
दलील से, किसी की भी सोच से कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, किसी के भी कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इमेज कॉन्शियसनेस नहीं है, इमेज लेस है। इमेज होगी तब तो इमेज कॉन्शियस होंगे, इमेज लेस है। विचित्र, विचित्र। मम्मा कैसी है? विचित्र है। ब्रह्मा का तो फिर भी साकारी और आकारी चित्र चरित्र है, मम्मा विचित्र है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा ने कहा ये करना। शिव बाबा इस दुनिया के सबसे ज्यादा गर्व महसूस करने वाले माता पिता हैं, जिनके दोनों बच्चे ऐसे हैं। और हम दुनिया में सबसे ज्यादा गर्व महसूस करने वाले बच्चे हैं, जो ऐसे माता पिता को हमने पाया है। इनको हम माता पिता कहते हैं। नशा होना चाहिए हमको, ये हमारे माता पिता बने हैं। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूं, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। यह सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा। करण करावन हार हैं, निराकार निरहंकारी वह हैं। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। अच्छा, निरहंकार शिव बाबा का होना ज्यादा बड़ी बात है या ब्रह्मा बाप का निरहंकारी होना ज्यादा बड़ी बात है? शिव बाबा तो न्यारे हैं तो निराले हैं, समझ में आता है। बाबा तो बाबा ही है, लेकिन बाबा बाबा है। ब्रह्मा का निरहंकार, क्योंकि उसके पास हर वजह है अहंकार करने की। खुद गॉड ने डिक्लेयर कर दिया यही नंबर 1 है। उसके बावजूद मम्मा ने भी बाबा को फॉलो किया, लेकिन मम्मा की विशेषता रही कि जिसको फॉलो किया उसको ऐसा फॉलो किया कि उसी को पीछे नहीं, उसको पीछे नहीं छोड़ा, खुद बहुत आगे निकल गई, ऐसा तो नहीं कहेंगे। और वो रग देख भी रहे थे कि मम्मा ने सिखाया है कि ये नहीं कहो कि हमने बाबा को हरा दिया, लेकिन क्या कहो, बाबा ने हमको जिता दिया। तो यहाँ भी कैसे कहोगे? ब्रह्मा माँ भी है, उसने अपनी बेटी को अपने से भी आगे बढ़ाया, और बेटी भी इतनी योग्य है कि वो आगे बढ़ी और ब्रह्मा से मेहनत नहीं करवाई। यू गो अहेड मी। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ, निराकार निरंकारी वह है, ऐसे नहीं कहते चरणों में पड़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग कर अभी दुखी हुए हैं। आप सुख में सुखी रह के कभी भी गिरते नहीं हो, सुख भोग के गिरावट में आते हो। थोड़ा गहरा है बट अंडरस्टूड करने के लिए जरूरी है कि आप भोजन खाने से या भोजन के टेस्ट की वजह से नहीं गिरते हो, लेकिन उस टेस्ट को जो भोगते हो, आय हाय स्वाद, ये आपको गिराता है। जमा किया हुआ खर्च कर दिया। हाँ, भोगने का मतलब होता है आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचर को भूल के देह भान में आके उस चीज को देखना शुरू कर दे, उसमें अपनी अलौकिक फीलिंग्स डाल दे। ये होता है भोगना। ये आप कैसे समझिए, टिश्यू पेपर में सोने के धागे से मैं सिलाई कर दूं और एक बार उसको यूज करके फेंक दूं। टिश्यू पेपर का मतलब भी क्या होता है? यूज एंड थ्रो। कोई भी अनुभव, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, गुलाब जामुन, छोले, कुछ भी मेरे सामने आया, ये एक बार आया और गया,
ड्रामा का हर एक अनुभव टिश्यू पेपर की तरह से है, आया गया। लेकिन आत्मा ने अगर आया और पकड़ लिया और उससे याद बना ली और फिर उसको रिपीट करने की इच्छा करी, ये हो जाता है भोगना। ड्रामा के किसी भी सीन को रिपीट करने की इच्छा कि अब ये रिपीट हो या ये रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी, कि ऐसा दोबारा कभी ना हो और ऐसा दोबारा हो, ये दोनों ही क्या है, भोगना। ऐसा हुआ, अरे वाह कितना वंडरफुल बना है, इसमें नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप इंजॉय करो अपने डिश को, अपने अनुभव को खूब इंजॉय करो। लेकिन ये दोबारा आए, हाय ये कितना अच्छा, अरे वाह, ये भोगना, ये आपको गिराता है, ये आपको गिराता है। 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, ये बहुत पुराना चोला हो गया है। अच्छा, मम्मा की आप कभी क्लासेस भी सुनेंगे, मम्मा की मुरली, तो आप उसमें मम्मा की बात करने के तरीके में भी देखेंगे कि कोई इमेज कॉन्शियसनेस नहीं है कि अरे मैं यज्ञ माता हूँ तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँ या मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँ, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत थ्रो क्या कहते हैं, फ्लो में मम्मा बात करती है, ऐसे है ना, ऐसे है, तो वो आपको देखिएगा बहुत नॉर्मल रीति से। कोई एक वो यज्ञ माता वाला ईगो उस आवाज में देखने को नहीं मिलेगा, भान तक नहीं है, अहंकार तो तब आएगा। लेकिन जैसे एक माँ अपने बच्चों से बात कर रही है वैसे बात करती है। और विशेष मम्मा की मुरली में आप देखेंगे मम्मा शिव बाबा के बारे में ऐसे बात कर रही होती है जैसे उस टाइम वो नहीं, शिव बाबा ही बात कर रहे हैं। कुछ बार तो होता है कि विस्मृति हो जाती है कि ये ब्रह्मा तन की मुरली नहीं है, ये मम्मा की मुरली है, ऐसे मम्मा बाबा के बारे में बोलने लग जाती है। वो ऑल माइटी कहता है मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने के लिए, मैं पातशाह हूँ, एकदम इस तरह से बोलेगी उसको कि जैसे कि बाबा ही है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। हमको गंभीरता सिखाने वाली, निश्चय बुद्धि बनाने वाली, ब्रह्मा से भी तीखी जाने वाली, ऐसी मीठी मीठी यज्ञ माता आदि देवी जगदम्बा सरस्वती मेरी मम्मा को याद प्यार। हमारा सब कुछ इंश्योर करने वाले, वेस्ट जाने से बचाने वाले, संगम समय को लाने वाले, वापस घर ले जाने वाले, मुरली का महत्व सिखाने वाले, बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। किसी ने कहा था कि एक ऐसा चित्र बनाना जिसमें सब कुछ हो, संगम का सब कुछ जिसमें हो, कोई एक ऐसा चित्र बनाना। और फिर ये फोटो आपको यज्ञ में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जो पीछे है, इसको हम कहते हैं आदि मध्य अंत, इस चित्र का नाम है। तो जब ये कहा गया तो एक टाइम पे तो सोचा और बुद्धि एकदम ब्लैंक थी कि ऐसा क्या बना सकते हैं कि जिसमें सब कुछ हो। हाँ, जिसमें ड्रामा का सब कुछ हो और ड्रामा का कुछ भी ना हो, दोनों बातें एक साथ।
कि जिसमें ड्रामा का सब कुछ हो और ड्रामा का कुछ भी ना हो। और फिर एक दिन अपने आप बुद्धि में इमर्ज हुआ और ये चित्र बना। ब्रह्मा ड्रामा में है लेकिन ड्रामा के नहीं है। मम्मा ड्रामा में है लेकिन ड्रामा की नहीं है। दादी गुलजार ड्रामा में है लेकिन ड्रामा की नहीं है। इस फोटो में संगम युग की भी सबसे 3 अलौकिक और मोस्ट पावरफुल सत्ताएं सामने हैं, तीनों के तीनों और मोस्ट पावरफुल, और तीनों लोग समाये हुए हैं। सूक्ष्म वतन भी है, परम धाम भी है और साकार सृष्टि भी है। और तो और इन सबको चलाने वाले चमकू शिव बाबा भी हैं और परम धाम में निराकारी आत्माएं भी हैं। तो इसमें सब कुछ है और इसमें कुछ भी। सोनी बहन ने बोला है चित्र है पर विचित्र है। चित्र है और विचित्र है। और इस चित्र के साथ विशेष याद भी है कि एक तो इसको बनाने में समय गया था, लेकिन वो समय असमय था, माना उसने समय तक भान नहीं था कि ये चित्र बन रहा है। और इस चित्र को बनाने के बाद जिस ऑफिस में जॉब का पार्ट था, वहां से पार्ट भी समाप्त हो गया था। जैसे कि यही ड्यूटी थी बस कि वहां से ये बनाना था हमको, और वहां से बना और कुछ ही टाइम में पार्ट समाप्त हो गया। तो ये लास्ट और हाईएस्ट क्रिएशन जो इस रथ द्वारा कभी हुई है, तो ये चित्र आता है सामने, यूनिक है, जो यहाँ से आदि मध्य अंत विचित्र चित्र। तो अभी जब याद प्यार दे रहे थे तो हाँ, ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ड्रामा की गिफ्ट आपके लिए, यस कह सकते हैं। मम्मा बाबा दादी और ड्रामा सबकी बेस्ट गिफ्ट ये, जैसे पार्ट पूरा हुआ बस इसको बनाना, तो वंडरफुल था ये। इसलिए अभी जब याद प्यार दे रहे थे तो बहुत पावरफुल रूप से ये चित्र अलाइव होके इमर्ज हुआ, क्योंकि इन तीनों को ही याद प्यार थी आज। मुख्य सार, ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, किसी बात में संशय नहीं उठाना है। अभी आज की मुरली में भी जो समझा है, जो बाबा बोल रहे थे ना, बाप के वही होते हैं, कैसे था वो, बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, और बाप का बनना माना आत्मा अपनी चैतन्यता यूज करे। ड्रामा का संकल्प आया और एक्ट हो गया, नहीं, आत्मा ने अपनी फीलिंग इमर्ज की और फिर वो किया जो उसको करना था, ना कि वो जो ड्रामा को करवाना था। तो कठपुतली ड्रामा की नहीं, बाबा की बनना है। बहुत पहले से जो कहते थे कि बाबा को ड्रामा चलाता है और आत्मा को बाबा चलाता है। तो ये चेक करना है पूरे दिन में कि मैंने कितनी अपनी चैतन्यता यूज की। और याद रखिएगा, जितनी आप यूज नहीं कर रहे हो वो सारी किसके खाते में जा रही है, किसके खाते में जा रही है, रावण के खाते में। वो सब देहभान यूज कर रहा है, क्योंकि भावनाएं तो हैं, डेली पार्ट बज रहा है, माना भावनाएं तो हैं। जिस दिन पार्ट पूरा हो जाता है, माना उस पार्ट के लिए भावना पूरी हुई। तो ये देखना कि कितनी आत्मा अपनी चैतन्यता यूज करती है, या बस ड्रामा अनुसार संकल्प। कई बार तो आप पाएंगे ना कि ज्ञान के संकल्प भी चल रहे हैं ना, तो वो भी ड्रामा अनुसार, कि वो एक जो खुशी और जो ताजगी का अनुभव उनको कराना चाहिए था वो नहीं कराते, लेकिन बस पढ़ रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर भी रहे हैं, तो एक काम की तरह से, एंजॉयमेंट नहीं है उसमें, लेकिन एक काम के मुआफिक। तो ये बड़ा देखना है, चैतन्यता जहाँ यूज होगी वहां जीवन होगा। मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक भी पाई नहीं गवाता हूं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा।
ये जो बाबा का आज डायरेक्शन रहा है ना सूक्ष्म रूप से, हमेशा के लिए डायरेक्शंस रख लो अपने अंदर, ऐसा संभालो को जो हमेशा के लिए रह जाएं। आप सोच के देखिए, मम्मा ने कितना 30 वर्ष 29 वर्ष पार्ट बजाया मम्मा ने, है ना, 29 ईयर्स मम्मा ने पार्ट बजाया, और 29 ईयर्स में मम्मा के सामने मुरली रिपीट नहीं हुई है एक भी बार। इवन कई मुरलियां तो मम्मा के बाद चली, अव्यक्त बाप दादा का पूरा पार्ट मम्मा ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मम्मा तीखी चली गई। कैसे? एक बार भी जो मुरली पढ़ने को मिल रही है, मम्मा के साथ तो नहीं रहा ना कि 12 बारी मुरली पढ़ी कि 24 बारी मुरली पढ़ी, एक ही बार पढ़ सकते थे। हो सकता है मम्मा बीच में रिवाइज कर लेती हूँ, हालांकि सुना नहीं है हमने, लेकिन एक ही बार में इतनी दिल लगा के सुनना कि वो इतनी अंदर समा गई है कि अब पूरे दिन उस पर मनन चिंतन कर लें, दोबारा मुरली उठाने की जरूरत नहीं। इतनी तीखी बुद्धि, इतनी शार्प बुद्धि। तो वर्षंस हमेशा के लिए मम्मा ने रख लिए, हमेशा के लिए। वरदान, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके चलन, नैन, चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन उमंग उत्साह से आप क्या समझते हो? किसको कहेंगे उमंग उत्साह? उमंग उत्साह माना ये निश्चित रूप से उसका एक अंग है कि नीरसता, उबासी और ये सब नहीं आएंगे। उमंग उल्लास किसको कहते हैं? जहां आपको ड्रामा में पार्ट बजाने में मजा आए। अरे विनाश कब होगा, अरे घर कब जाएंगे, नहीं, इंजॉयमेंट है। चाहे लौकिक में पार्ट बजा रहे हैं, चाहे अलौकिक में पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन उमंग उल्लास का मतलब ये है इंजॉयमेंट। मधुबन में भी आप पाएंगे कि 24 घंटे इंजॉयमेंट नहीं रहती है। कभी बॉडी ज्यादा थक जाए तो इंजॉयमेंट चली जाती है, कभी शरीर की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो इंजॉयमेंट चली जाती है। उमंग उल्लास माना इंजॉयमेंट खत्म ही नहीं हो रही। ब्राह्मण जीवन किसकी जीवन है? मौजों की जीवन, मौजों की जीवन। तो मौजों की जीवन माना हर टाइम, चाहे शरीर ऊपर नीचे है, चाहे परिस्थितियां ऊपर नीचे हैं, लेकिन हर टाइम उमंग, एनर्जी, खुशी बिल्कुल एकदम बरकरार है, ताजी ताजी है। अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। अपने पास्ट के ईश्वरीय मर्यादाओं के जो विपरीत संस्कार, बाबा ने यहाँ बोला अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के, तो अपने पास्ट के विपरीत संकल्प कौन से चलते हैं? नहीं, यहाँ ये मतलब नहीं है बाबा का। अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत, तो शूद्र जन्म के विपरीत संकल्प तो ज्ञान के हो गए। अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संकल्प चलते हैं, तो ऐसी क्या चीज होगी पास्ट की जिसके अगेंस्ट संकल्प चलते हैं शूद्र के? मेरा पास्ट क्या है? सतयुग। मेरा पास्ट क्या है? हाँ, सतयुग पास्ट है। और पीछे जाओ थोड़ा, अनादि। पीछे ते भी पीछे क्या है? परम धाम क्या है? आगे ते आगे जाओ तो जो मिल जाए, और पीछे ते पीछे जाओ तो जो मिल जाए। चाहे आगे से जाओ चाहे पीछे से जाओ, जहां निकलोगे वो घर ही होगा। तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के,
अनादि संकल्प या आदि संकल्प है आपके रॉयल और प्योर, उसके विपरीत संकल्प, अरे मैं तो हूं ही ऐसा, अरे मैं क्या करूं, मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं, अरे हम तो मजबूर हैं, लाचार हैं, वह ईश्वरीय मर्यादाओं के, हम पवित्र कैसे रहें, अरे निर्मोही कैसे बने, हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो नहीं कर पाएंगे, हर समय आत्मा कैसे देखें। हाँ, तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प इमर्ज होते हैं, उनसे मर जीवा बनो। मोह की भावनाएं आ रही हैं, उनको अपनाना कहो, पुराने पास्ट के कर्म सामने आ रहे हैं, हाँ विनाश होने के लिए सामने आ रहे हैं, रियलाइजेशन के लिए सामने आ रहे हैं, तो उनको देखो, समझो, जानो। लेकिन अगर आपकी स्थिति गिराने के लिए आ रहे हैं तो उनसे भी क्या बनो, मर जीवा। कोई भी ऐसी चीज जो बाबा से दूर ले जा रही है, उससे क्या बनना है, मर जीवा। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो, हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। माना ये नहीं अरे निर्मोही बनना पड़ेगा, अरे अमृत वेले उठना पड़ेगा, वो होती है ना कई आत्माओं का, चलो चल लेंगे। कई को नींद से भी आप उठाओ ना, मधुबन में हम देखते थे कि उनको उठाते हैं ना अमृत वेले तो दुख के साथ उठ रहे हैं, और वो दिखता है कि घर पे इनका अमृत वेला, हाँ मजबूरी में उठ रहे हैं। तो ये क्या है, कोई देखता है उल्लास से उठ जाता है एकदम, नाम जो है मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से। हिम्मत और उल्लास साथ हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले, यानी बाहर के ड्रामा और अंदर के ड्रामा। मेला यानी बाहर ये जो सब मिले हुए हैं, और झमेला यानी अंदर जो अनेक संकल्प, संस्कार, स्वभाव मिले हुए हैं। तो मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति। अभी इसमें तो तुम्हारा सारा जन्मों का अभी तो नया खाता भरता है। वो कैसे भरता है, जरा दिया नया खाता को बैठकर बाप दिखलाते हैं कि कैसे भरो, भरो तो ऐसा भरो जिसमें तुम सदा सुख पाते चलो। तो अभी चल अपने को नया भरने का है। तो अभी ये सब अपने को एक्सचेंज कर करके पुराना एक्सचेंज और नया लेना। तो अभी एक्सचेंज सौदा है नहीं, हाँ तो एक्सचेंज सौदे करते हैं नहीं बहुत, हाँ पुराने बर्तन लेते हैं नए देते हैं, कहीं एक्सचेंज सौदे होते हैं ना, तो ये भी एक्सचेंज सौदा है। इसीलिए कहते ये दे सेट सभी संबंध जो भी कुछ है ये पुराना मुझे दियो, मैं तुमको दे, और दे सेट सभी संबंध सब नया दूंगा। तो ऐसा सौदा करने में कोई नुकसान है, हाँ बड़ा फायदा है। तो इसलिए ऐसे फायदे को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसमें नुकसान ही क्या पड़ता है। तो ये एक्सचेंज सौदा है, तो एक्सचेंज करो। इसमें रखा ही क्या पुराना, तो दे में क्या है, हाँ रोगी दुखी ये फलाना देखो अकाले मृत्यु। हम अगर इसी देह से ममत निकाल करके और देह से संबंधों से ममत निकाल करके अभी हम बाप के हो जाएंगे, तो फिर हमको एक्सचेंज में देह भी अच्छी मिलेंगी, हाँ और फिर हमको सारा संबंध देखो लक्ष्मी नारायण का संबंध कितना अच्छा है, ऐसा संबंध मिले
पति पत्नी और बाप बेटे, हाँ, और सभी ऐसे, तो ऐसे संबंध मिले तो अच्छा है ना, अपने हम सदा सुखी रहेंगे, इसमें तो दुखी दुख है ना। राजा प्रजा सब संबंध अच्छा हो जाएगा ना, ऐसे मनुष्यों की, इन्हीं के हम राजा प्रजा होकर करके यहाँ सुख पाए तो देखो कितना सुख हो जाएगा। इसमें कभी होगा अन्न नहीं मिलेगा, कभी यहाँ कोई दुख होगा या कहीं बातें, कुछ नहीं। कुदरती आपदाएं भी कंट्रोल में, हाँ, यानी वो भी सतो प्रधान, कोई कभी ऐसा नहीं फ्लड्स हो जाए फिर हमारा अन्न चला जाए, नहीं, कभी इसके ताकत से ऐसो के फिर हमारा सब प्रकृति भी पूरी सर्विस करती है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ की प्रालबद्ध रहती है ना, तो इसीलिए बात कहते हैं। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। बहुत समय पहले नहीं है अभी अभी की बात, मात पिता संग परियां उतरी आबू में एक साथ। बहुत समय पहले नहीं है अभी अभी की बात, मात पिता संग परियां उतरी आबू पर एक साथ। सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी, सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक रूहानी। ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे, ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे, कहते जिसको ओम राधे बने कृष्ण के राधे, बने कृष्ण के राधे। बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी, बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक रूहानी। ओम शांति।